हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि साथियों, कल से एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू हो चुका है, यानी छठवें सप्ताह का एक बार फिर से एमटीएस और हवलदार एग्जाम शुरू हो चुका है। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आज 5 नवंबर है, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो दिन की शुरुआत साथियों काफी अच्छी से करते हैं, तो दिन भी हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा। तो जिनका एग्जाम आज पहले शिफ्ट में है, प्लस दूसरे शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में, तो साथियों उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं कि उनका पेपर देखिए बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि कल जिस तरह से 4 नवंबर के तीनों शिफ्टों में एमटीएस और हवलदार के एग्जाम में जो आपका जीके, जीएस, यहां तक कि मैथ, रीजनिंग, भाई आपको हम पहला सेशन की बता दें जो कि आपके केवल क्वालिफाइंग करना रहता है ना। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए आपका 50 क्वेश्चन में देखिए आपका पहला सेशन था जो साथियों मैथ, रीजनिंग, यहां पे आपको साथियों केवल क्वालिफाइंग करना है, यानी जनरल वालों को केवल 12 क्वेश्चन सही करना है 40 क्वेश्चन में से, और ओबीसी वालों को केवल 10 क्वेश्चन करना है सही, और एससी एसटी वालों को केवल 8 क्वेश्चन सही करना है। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात है कि माइनस मार्किंग भी नहीं है। और इसमें साथ ही यदि आपका बेसिक क्लियर है तो सभी दोस्त इसे काफी अच्छे से क्वालिफाइंग करके आएंगे। और हम यहीं पे साथियों सेकंड सेशन की बात करें तो जीके प्लस इंग्लिश का, जो कल के तीनों शिफ्टों में जीके प्लस इंग्लिश क्वेश्चन आए थे, यदि साथी आपकी तैयारी है तो समझिए आप 50 क्वेश्चन में से काफी मतलब कि 45-46 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। कल एक मेरा दोस्त था साथियों जो कि वो कुछ भी मतलब कि समझिए नहीं पढ़ा था, एक आध हफ्ता पहले पढ़ के गया था इंग्लिश में, भाई वो 23 क्वेश्चन सही करके आया है, तो समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और हम लोग का टारगेट क्या है साथियों, इस बार जो 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच हमने टारगेट बनाया है साथियों, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो जिनका एग्जाम साथियों अभी आने वाले शिफ्टों में, एक आपसे बात करनी कि आप लोग बता दीजिएगा आपको किस डेट को एग्जाम है, बस साथियों इतना कीजिएगा। और आज के इस सेशन में साथियों हम लोग फुल पेपर को सॉल्यूशन करने वाले, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, भाई आपको देखिए केवल क्वालिफाइंग करना है। तो आज की सेशन में वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके क्वालिफाइंग हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, आपको टेंशन नहीं लेना है। और हम जीके प्लस इंग्लिश के वही क्वेश्चन करेंगे जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो भाई देखिए, मेरी क्लास अगर कोई लिया होगा तो जिनका एग्जाम 4 नवंबर को होगा वो अपना फीडबैक दे दीजिएगा भाई, क्योंकि देखिए जिनका एग्जाम है वो सोच रहे होंगे किस तरह का सवाल आएगा। भाई एक बार प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक दीजिएगा, चाहे जैसा आप बिल्कुल दीजिएगा। तो टोटल क्वेश्चन 55 करने वाले, याद रखिएगा। हम लोग का लक्ष्य साथियों 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 बजे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर आपका कितना बनेगा ये जरूर बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, तो कौन सा साथियों संशोधन था जो कि आपातकाल के बीच जो पारित अति विवादित संशोधन था, ये साथियों 42वां संशोधन था। पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो साथी तवा नदी है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए जो हमने 3 नवंबर को एक पेपर आपके लिए अपलोड किया था सुबह 8 बजे, भाई उसे देख लीजिएगा एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है। और कल साथियों शाम में 6 बजे 6 PM पे एक जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड किया है, जो कि साथियों प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया, उसको भाई आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। क्योंकि देखिए उसी से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट मिल गया था भाई 4 नवंबर के दिनों में, याद रखना है भाई, आपको देख लेना एक बार अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो साथी अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह था। तो 3 का ऑप्शन ही क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, सरकार की योजना यानी PMFBY का पूरा नाम क्या है? तो आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है साथियों PMFBY का, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो P से आपका प्रधानमंत्री होता है, M से आपका क्या होता है साथियों, देखिए PM से मतलब प्रधानमंत्री होता है भाई, F से आपका फसल होता है, B से आपका बीमा होता है, Y से आपका योजना होता है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिए भाग 11 में किया गया, जो कि अनुच्छेद हमने भी लिख दिया, किससे आपको याद रहेगा, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच में। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए
अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार साथी आप हमें बता देंगे कि आपका किस डेट को एग्जाम है भाई। देखिए उसी तरह हमें पेपर बनाना है डेली का डेली। देखिए मुझे लग रहा है कि आज एग्जाम है, उसके बाद साथ 11, 12, 14 के, बस 13 को भी शायद छुट्टी है भाई। मुझे लग रहा है एक बार अपना क्लियर कीजिएगा कि आपका किस डेट को एग्जाम है। देखिए किसे प्यार से भारत का पिकासो कहा जाता है? तो प्यार से साथियों भारत का जो पिकासो कहा जाता है ये MF हुसैन को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? भाई हमने आपसे कहा था यदि आपका 30 जिस दिन से एग्जाम हुआ सर 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में यदि आपने हर एक क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो मैं बता दूं साथियों कम से कम भाई 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट मिले थे कल के दिनों में। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। यहां से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 8। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्य को अपने अधीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? तो साथी जो लॉर्ड डलहौजी ने था ये भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए जो कि साथी व्यवगत का जो सिद्धांत है ना इसे अपनाया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है गोदावरी नदी, जो कि सबसे लंबी जो इसकी सहायक नदी है वो मंजीरा नदी है। यहां से दोस्त आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग का साथियों टारगेट एक हो चुका है 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, जो कि 4 नवंबर साथियों समाप्त हो चुका है। अब देखिए 5 नवंबर है, तो सबसे पहले हमें 5 नवंबर वालों के लिए टारगेट रखना है भाई। उसके बाद आने वाले शिफ्ट में इसी तरह हम लोग जाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले भाई, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? जो साथी ग्लोबल हंगर इंडेक्स था 2023 में भारत की रैंक साथियों 111 थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 11। तंजावुर और चिदंबरम में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजावुर और चिदंबरम में जो साथी भव्य शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था ये चोल शासकों ने करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 12। फीफा महिला विश्व कप 2023 फाइनल किसने जीता? तो जो फीफा महिला विश्व कप 2023 हुआ था ये स्पेन देश ने जीत लिया था साथी, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 13। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भाई कल प्रियंका चोपड़ा का एक पुस्तक से रिलेटेड सवाल आया था। जो उनका पुस्तक कौन है, जो कि अनफिनिश्ड के नाम से है ना, तो उन्हीं का पुस्तक से सवाल पूछा था कल। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये पुस्तक साथी याद रखिएगा अरुंधति राय की है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 14। वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है? जो साथी वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती जाती है वो काटो और जलाओ होती है, याद रखिए काटो और जलाओ इस प्रकार की खेती की जाती है वर्षा वनों में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने एमी पुरस्कार 2023 जीता? तो साथी एमी पुरस्कार जो 2023 में जीता था वो साथी वीरदास थे। यहाँ से ऑप्शन आप क्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिन कौन सा त्यौहार मनाया था? तो साथी रमजान के पवित्र महीने में जो अंतिम दिन त्यौहार मनाया जाता है ये मेरे भाई ईद उल फितर मनाया जाता है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 17। भारत में आवर्ती योजना रोलिंग प्लान की अवधि कितनी थी? जो साथी भारत में आवर्ती योजना, याद रखिए आवर्ती योजना को रोलिंग प्लान भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड था साथी 1978 से लेकर 80 के बीच में था। 2 साल या 3 साल का ये अवधि था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 18। नई शुरू की गई पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? भाई देखिए वही सवाल आज के सेशन में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं भाई, याद रखिएगा। नई शुरू की गई जो आपका पीएम श्री योजना ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? भाई याद रखिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और भाई हम पहला सेशन का मैथ रीजनिंग की बात करें तो जो आज हम टॉपिक आपको मैथ रीजनिंग की करा देंगे, समझिए आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। आपको मान लीजिए हम जनरल वालों
लोग को सबसे हाईएस्ट मान के चलें 12 क्वेश्चन करना है। तो भाई आपको 10 क्वेश्चन आज हम यहीं पे करा दे रहे हैं। जो टॉपिक कराएंगे समझिए वही क्वेश्चन आएगा, बस आपका नंबर बदलेगा और साथियों जो हल करने का तरीका रहेगा वही रहेगा। भरतनाट्यम में पांडनल्लूर शैली को किसने लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो साथी याद रखिएगा अलारमेल वल्ली। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि भरतनाट्यम में पांडनल्लूर शैली को किसने लोकप्रिय बनाया था? देखिए अलारमेल वल्ली ने बनाया था, जिन्हें 2004 में साथियों पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। याद रखिएगा सवाल ऐसे पूछता है कि 2004 में पद्म भूषण किससे प्राप्त हुआ। देखिए कई लोगों को मिला था, लेकिन नाम तो आपका अलारमेल वल्ली दिया रहेगा और जो 3 ऑप्शन आएंगे उसको अलग कर देगा। अलारमेल वल्ली 2004 में पद्म भूषण इन्हें मिला गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 20। वर्ष 1896 प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो साथी वर्ष 1896 प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? याद रखिए दोस्तों ये ग्रीस देश में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 21। तापी नदी नर्मदा के बाद भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो जो साथी तापी नदी नर्मदा नदी के बाद जो कि पहले नंबर पर नर्मदा आती जो कि पश्चिम की ओर बहती, याद रखिएगा। और भारत में जो पश्चिम की ओर बहने वाली तापी नदी ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला तो नर्मदा है, दूसरी आपका तापी नदी, याद रखिए। तो 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 22। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य शासक था? तो साथी चालुक्य शासक इनमें से तो पुलकेशिन द्वितीय था। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो बताइए साथियों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो भाई याद रखिए 1972 में पारित किया गया था। यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 24। ईरान के शासक नादिर शाह ने किस वर्ष में दिल्ली शहर को लूटा? तो ईरान के जो शासक था साथियों नादिर शाह ने ये 1739 में क्या कर लिया था? दिल्ली शहर को ही भाई लूट लिया था। दिल्ली शहर को किसने लूटा था 1739 में? तो नादिर शाह ने। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का था। इतने फैक्ट आपको याद रखना है भाई, क्योंकि एसएससी ने इस बार आपको थोड़ा सा देखिए पिछले दिनों में जब आपका एग्जाम समाप्त हुआ है 30 अक्टूबर यानी 5वें सप्ताह का, जब तक एमटीएस के एग्जाम रहा, कुछ शिफ्ट थोड़ा सा आसान है, कुछ शिफ्ट आपका हार्ड। तो इस बार भी आपका साथ हो सकता है कि जितना भी कठिन शिफ्ट होगा उसको साथ ही नॉर्मलाइजेशन करने के बाद सबको एक बराबर किया जाएगा, ये तो अनुमान लगाया जा सकता है। देखते हैं साथ ही क्या होता है। के ए नजीब बनाम भारत संघ मामला है, ये किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? जो साथी के ए नजीब बनाम है और भारत संघ मामला है, ये साथी याद रखिए अनुच्छेद 21 के तहत इसमें अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यहाँ से भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26। भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया? तो साथ ही भारत सरकार ने जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ये आपका 1973 से स्टार्ट किया था, 1973 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा जो साथी अवध पर सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी वर्ष 1801 में लागू की गई थी। यहाँ से देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो कौन सा भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो साथी याद रखिए निर्वाचित मुखिया बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 29। तो ढाक किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है? तो साथियों आपको कहीं ढांग भी देखने को मिलेगा, ऐसे बिंदु भी रहता है। ढांग किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है ये? तो भाई काठी का है, याद रखिएगा। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 30। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए साथियों गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भाई याद रखिएगा आप लोग पद्म भूषण इन्हें प्राप्त हुआ था 1998। सवाल पूछ रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 31। अब देखिए इंग्लिश के साथ ही वही क्वेश्चन करेंगे, लगभग साथियों 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश करेंगे भाई, आपके पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखिए प्रीवियस ईयर के सवाल होने वाला और प्रीवियस के वही जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। देखिए
चूज द राइट सिनोनिम्स फॉर बैकड्रॉप। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। अब बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है? पृष्ठभूमि जिसे बोला जाता है, जिसे कि आप लोग क्या बोल सकते हैं? किनारा बोल सकते हैं, कमानी बोल सकते हैं। तो फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है? अग्रभूमि होता है। बैक साइड मतलब पीठ या पीछे वाला जो होता है साइड। सेटिंग मतलब किनारा, कमानी, यही होता है साथी आपका। तो बैकड्रॉप का सिनोनिम्स क्या होगा? पर्यायवाची, तो सेटिंग होगा भाई, याद रखिएगा। तो 31 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और ड्रॉप मतलब बूंद बूंद होता है, तो साथ ही 31 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे इनॉर्मस का सिनोनिम्स बताइए क्या होता है? तो साथी इनॉर्मस मतलब क्या होता है? विशाल होता है एक प्रकार का। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स बताइए सोच समझ कर। टीडी मतलब छोटा होता है साथी, ह्यूज हो जाएगा भाई, ह्यूज क्योंकि विशाल होता है। डॉर्फ मतलब साथी बौना होता है ना। और नेग्जिबल मतलब मतलब कि नेग्लिजिबल मतलब उसको नकार दिया। तो साथी क्या हो जाएगा यहाँ से? इनॉर्मस मतलब विशाल, ह्यूज मतलब विशाल, सिनोनिम्स मतलब साथी समानार्थी शब्द बताना होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या दिया है? चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि एंटोनिम आपसे पूछा साथियों किसका? डिप्लोर का। अब एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड या आपका विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं। तो डिप्लोर का मतलब क्या है साथियों? जैसे कि विलाप करना होता है, निंदा करना होता है, खेद प्रकट करना होता है। तो क्या हो जाएगा? डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है साथियों? भरोसे का होता है। इंडिपेंडेंट मतलब आप समझ सकते हैं। एडमायर मतलब क्या होता है? तो साथी आपका क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना होता है। तो डिप्लोर का मतलब क्या हो जाएगा? एडमायर हो जाएगा भाई। एंटोनिम याद रखिए जस्ट उसके अपोजिट। और DAMN का मतलब क्या होता है? लानत जिसे बोलते हैं, लानत है जिसे बोला जाता है। तो यहाँ से डिप्लोर का क्या हो जाएगा? एंटोनिम सी ऑप्शन हो, एडमायर। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। चूज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड विथ अपोजिट मीनिंग। डेनी, डिनाई जिसे बोलते हैं आप लोग, क्या करते हैं? अस्वीकार करना होता है भाई, अस्वीकार करना होता है। तो इसका माने क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, हो सके जिसे आप क्या करेंगे? अस्वीकार करेंगे। तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या है? इसको एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक्सक्यूज मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो सही आरोप लगाना होता है। जैसे आरोप होता है ना, तो एक्सक्यूज। कर्स मतलब क्या होता है? अभिशाप होता है भाई, याद रखिएगा। और एक्सेप्ट मतलब के अलावा, इसके अलावा जो हम लोग एक्सेप्ट इसको छोड़कर। तो यहाँ से ए ऑप्शन होगा। डिनाई ए एक्सेप्ट होगा। डिनाई मतलब सही अस्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना है, एंटोनिम बताना है। तो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिडंडेंट एंटोनिम भाई विलोम शब्द, एक बार फिर से। तो क्या हो जाएगा? रिडंडेंट का मतलब अनावश्यक होता है साथियों। क्या होता है? अनावश्यक होता है, ध्यान देंगे आप लोग। तो सिंगुलर रिक्वायर्ड हो जाएगा, बिल्कुल रिक्वायर्ड मतलब देखिए हमसे क्या पूछा? एंटोनिम पूछा। अनावश्यक मतलब साथियों आवश्यक होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक होता है। तो रिपेंटेंट का मतलब साथियों पश्चाताप होता है। इसके माने जो रिपेंटेंट लिखा है ना, इसके माने पश्चाताप होता है। और सरप्लस का मतलब आपका अतिरिक्त या अधिक क्या होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन होगा साथियों। रिडंडेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अटेन मतलब सभी प्राप्त होता है। अटेन का मतलब प्राप्त होता है। और अचीव मतलब क्या होता है? इसके भी माने प्राप्ति होता है। तो हम लोग का 36 का ए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए सिनोनिम्स मतलब समानार्थी बताना है। अबैंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना है, जिससे आप लोग को। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म। और कमेंट्स बताइए साथियों, कमेंट्स आप क्या हमें बता सकते हो? कमेंट्स का क्या होगा राइट ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिए अटेन का सिनोनिम्स क्या होगा? अचीव होता है। अटेन मान भी प्राप्त होता है, अचीव मान भी प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एडवर्सिटी का मतलब सती आपदा जिससे बोला जाता है। एडवर्सिटी मतलब आपदा हो जाता है, या सती दुर्भाग्य भी होता है भाई, दुर्भाग्य भी होता है। तो मिस फॉर्चून मतलब क्या होता है? मिस फॉर्चून मतलब साथी दुर्भाग्य होता है। और एलिजियंस का मतलब होता है साथी आपका क्या होता है? निष्ठा होता है, लॉयल्टी जिसे बोलते हैं। और एंजाइटी मतलब चिंता होता है भाई। तो इस तरह से हम लोग का एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा साथी? ए ऑप्शन हो जाएगा। 37 का मिस फॉर्चून होगा। एडवर्सिटी मतलब मिस फॉर्चून, याद रखेंगे साथी। जो भी यदि सवाल आपके पेपर में आया साथी, कोई भी ऑप्शन मतलब कि रिपीट नहीं होगा, या सॉरी मतलब जो आपका ऑप्शन है कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, सेम टू सेम कॉपी होकर आपके पेपर में आ रहे हैं।
याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 38। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कमीशन का मतलब होता है साथी एक प्रकार का क्या, रद्द, विपरीत, उल्टा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो टर्मिनेटेड हो जाएगा। स्टार्टेड तो होगा नहीं, क्लोज्ड होगा नहीं, फिनिश नहीं होगा। तो कमीशन का मतलब से एक प्रकार का रद्द बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं आप लोग, विपरीत बोल सकते हैं। तो यहाँ से टर्मिनेटेड हो जाएगा हम लोग का। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्रुक्ड मतलब क्या हो जाएगा, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा भाई, जिससे आप लोग बोलते हैं ना ये टेढ़ा बंदा है। वाइंडिंग मतलब क्या होता है, समापन, घुमावदार। और बेंट मतलब क्या होता है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ होता है ना, बेंट होता है मुड़ा हुआ। कर्व्ड मतलब इसके भी माने मुड़ा हुआ होता है। स्ट्रेट मतलब सीधा, लेकिन हमसे एंटोनिम पूछा, क्रूक्ड मतलब टेढ़ा, स्ट्रेट मतलब सीधा। तो यहाँ से डी ऑप्शन होगा। अपोजिट मीनिंग बताएंगे हम लोग ना, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम सब, जस्ट उसके अपोजिट। तो याद रखिए तो डी ऑप्शन, जैसे कि दिन रात, सुबह शाम। तो साथ ही डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे हम लोग का। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 40। चूज द ऑप्शन दैट सब्सटीट्यूट द गिवन फ्रेज अप्रोप्रिएटली। जैसे द प्लेस वेयर फार्मर स्टोर देयर सरप्लस ग्रेन। भाई इसका मीनिंग आपको बताना है। जैसे कि द प्लेस वेयर फार्मर, वह स्थान जहाँ किसान, स्टोर देयर सरप्लस ग्रेन यानी वह स्थान जहाँ अपना जो किसान से अतिरिक्त अनाज जमा करता है, उसको क्या बोलेंगे, वह स्थान जहाँ किसान अपना अतिरिक्त अनाज को क्या करता है, जमा करता है, रखता है। तो सबसे पहले के ज़माने हम लोग धान्यागार बोलते थे ना, जिससे कि खाता भी बोला जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको ग्रेनरी बोला जाता है भाई। उसे क्या बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं, धान्यागार। तो इस तरह से 40 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 41। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। चलिए साथी रीजनिंग के सवाल भाई देखिए हम 5 ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन भाई वही 5 क्वेश्चन देंगे ना आपको, केवल आपको क्वालिफाई यही कर देंगे तब पर भी भाई। देखिए इससे 5 क्वेश्चन कर देंगे, कब भाई इससे नहीं, मतलब कि इसी टाइप करेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन आप करके आएंगे भाई। ऐसा नहीं करना है 40 के 40 करके आइएगा, ऐसा नहीं केवल आपको क्वालिफाइंग करना है तो अब 10 ही क्वेश्चन, ओबीसी वाला तो 10 ही क्वेश्चन करके आना नहीं भाई, 40 में से 40 करके आना है। 45 मिनट का समय मिलेगा दोनों सेशनों को, याद रखना है। जैसे देखिए पहला क्या पूछा है, एच एस क्यू, इसका संबंध किससे है, एफ क्यू ओ से। तो चलिए इसको हम लोग कोड कर दे। जैसे एच आपका 8 नंबर पर होता है, यस आपका 19 नंबर पर होता है, क्यू आपका 17 नंबर पर होता है, एफ आपका 6 नंबर पर होता है, क्यू आपका 17 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर। भाई देखिए अगर आपको 2 क्वेश्चन सही करना है तो कोडिंग डिकोडिंग वाला पूरा जो A to Z अल्फ़ाबेट उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो वो आप फंसाएगा आपको। जैसे देखिए 8 से 6 कैसे बना होगा, -2 किया है, 19 से देखिए 17 किया यानी इसमें भी -2 किया है, 17 से 15 यानी इसमें भी -2 किया है, बिल्कुल क्या किया है, -2 कर दिया है। तो चलिए हमको देख, जैसे जेड डी एफ का पूछा है, जेड आपका 26 नंबर पर होता है ना। जैसे देखिए जेड डी एफ का पूछा है मेरे भाई, तो आपका जेड 26 का होता है, 26 पे 2 घटाइए आपका कितना हो जाएगा 24। 24 पे कौन होता है, एक्स होता है, एक्स होता है कि नहीं। देखिए जिससे हम लोग साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जेड डी एफ दिया है, जेड पहला अक्षर को उठाइए, जेड कितने नंबर का होता है, 26 पे आता है, लास्ट होता है। ए आपका पहला नंबर पे, जेड आपका लास्ट, यानी 26 ए से लेके जेड तक 26 होते हैं ना। तो देखिए लास्ट वाला 26 जेड है, 26 में से देखिए यहाँ समीकरण क्या है, 2 माइनस सभी में क्या है, तो हमने भी 26 में से 2 घटाया 24 आया, 24 में कौन होता है, एक्स। देखिए केवल ऑप्शन बी में एक्स दिया, और किसी ऑप्शन में दिया है, बताइए। टाइम का बचत है भाई, इसको भी ध्यान देना। यदि आपके कंप्यूटर में सामने चल रहे हैं, आप सोचेंगे अभी मेरे पास बहुत टाइम है, कब टाइम निकलेगा पता नहीं चलेगा, मेरी बात को मानिएगा भाई। अगर आप लोग से तो डी से भी अगर घटाएंगे 2 तो आपका डी 4 नंबर का होता है, और 4 में से 2 घटाइए 2 पे कौन होता है, ए बी होता है। तो देखिए बी दिया है, और इसी पर देखिए एफ 6 नंबर पर होता है, एक्स जेड डी एफ, एफ 6 नंबर का, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 पे कौन आता है, डी आता है। देखिए ए बी सी डी, देखिए तो बी ऑप्शन क्या आएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। उम्मीद करूंगा भाई एकदम अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भाई, आप लोग चैनल पे नए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा भाई। देखिए डेली की क्लास जब तक एग्जाम न खत्म हो जाएगा, डेली आपको प्रोवाइड होने वाली, सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं। जैसे कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, जैसे 85, 95 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 96, 83, उसके बाद 97। चलिए भाई इसको हल किया जाए। भाई इसी बीच में लाया है, कुछ तो दिमाग लगाया है।
जैसे साथियों यदि हम 85 से 95 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 105, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए साथी क्या दिमाग लगा सकते, देख रहे हैं आप लोग 85 से 95 किया, फिर 96 83 97। भाई आप देख रहे हैं कुछ, यदि हम देखिए पहले इसको 85 को छोड़ देते हैं, जिस देखिए 95 से यहाँ पे 96 गया है यानी +1 किया है। उसी प्रकार से देखिए 96 से 97 यहाँ पे एक को छोड़ा यानी इसमें भी +1 किया है। यदि साथियों हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए 85 के बाद यहाँ पे 83 है यानी घट रहा है। तो भाई यदि हम मान लीजिए इसमें घटाएं 85 में से -1 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 84 आ जाएगा भाई, 84 आ जाएगा। फिर यहीं पे हम लोग देखिए 84 83 जाएंगे तो -1, यानी क्या किया है वो देखिए 95 में से +1 किया 96, 96 से +1 किया 97, फिर उसका देखिए 85 में से हमने -1 किया तो 84 है। देखिए 84 आप ऑप्शन भी दे रखा है, और उसके बाद देखिए 84 में से -1 83 है। बिल्कुल समीकरण मिल गया साथी। तो ए ऑप्शन हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही नहीं, बहुत मजा आ गया समझने में, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 साथी, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। भाई देखिए दो क्वेश्चन मान के चलिए आपके पेपर में कन्फर्म है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। यदि इस तरह का सवाल आया कि दो चिन्हों को आपस में बदलना है तो देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। हर एक ऑप्शन को उठाना है जब तक कि RHS का और LHS का राइट आंसर न आ जाए। बिल्कुल जैसे देखिए यहाँ पे RHS का आपका 19 है, यानी LHS को इस समीकरण को हल करने पे इतना आना चाहिए, हमें वही ऑप्शन को रखना है। हम आपको बता दें दो बातें आप यहाँ से याद रखिएगा। पहली बात कि देखिए जब भी कोई भी डिवाइड हो साथी, जो भी डिवाइड बड़ा नंबर हो, डिवाइड जैसे करना हो, जैसे कि कोई डिवाइड मतलब कि हमें भाग करना है 10 में और मान लीजिए 20 का, तो उस तरह का ऑप्शन को आपको अलग रखना है। उसको सबसे पहले हल नहीं करना है, उसको पहले ऑप्शन के हिसाब से छोड़ देना है। जब तक उसको साइन में बदलने पर उसको दूसरा कुछ ना, तब से उस साइन को हमें दूर रखना है। प्लस उसको एक बात कि हमें इक्वल वाला सबसे लास्ट में करना है, तो इसे आप जल्दी हल करेंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन को हम लोग उठाते, देखिए जैसे कि प्लस और माइनस, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, हम इस समीकरण में रखने पर क्या हमारा 19 आएगा। चलिए इसको हल करते। जैसे देखिए 10 माइनस है यानी माइनस की जगह में प्लस रख देते हैं, इसी में कर लेते हैं 2, उसके बाद डिवाइडेड 4, उसके बाद प्लस है यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, -6 8 2 3, हमें 19 लाना है। भाई हमने आपको कहा था 10 प्लस देखिए 2, जैसे ये डिवाइड है 4 तो ये आपको 2/4 करना पड़ेगा। तो इस तरह सवाल आपको सिर्फ छोड़ देना है, आपके पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा। मैं वादा के साथ कह सकता हूँ यदि आप हमें 19 लाना है तो आप देखेंगे इसको 1 करेंगे, हम लोग LCM लेंगे, 4 आएगा आपका, 1 चौका 4, 10 चौका 40, प्लस आपका 2 आएगा, उसके बाद 42 इधर, 42 बटे आपका 4 आएगा, -6 होगा, 8 2 3, क्या हल करने पर 19 आएगा? 36 का 18 होगा, नहीं आएगा भाई। तो हमें पहला ऑप्शन हमारा नहीं मैच करेगा। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन को उठा दे, देखिए जैसे दूसरा ऑप्शन इक्वल और इंटू है तो भाई इसको भी आपको ऑप्शन लास्ट में करना है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आपको इस तरह सवाल है जैसे कि कोई बड़ा नंबर है, छोटी संख्या भाग जरा बट्टे में आ रहा है, तो उसको भी मत कीजिएगा आप लोग जब तक कि साइन में उसका बदलाव ना आ जाए। चलिए अब ऑप्शन सी को उठाते हैं। जैसे देखिए गुणा और भाग बदलना है, यानी गुणा की जगह भाग समीकरण में, भाग की जगह गुणा रखना है। जैसे देखिए 10 - 2, जैसे देखिए यहाँ डिवाइड, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बदल रहा है भाई, तब इस तरह से आप हल करेंगे इसको। उसके बाद आपका +6, उसका डिवाइडेड, देखिए मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड 3 बराबर 19। चलिए हल कर देखिए, बॉटमर्स के ना पहले डिवाइड होगा यानी यहाँ से 2 हो जाएगा आपका, 10 - 2 चौका 8 हो जाएगा, +2 हो जाएगा इधर से, हमारे यहाँ 2 आया हल करने पर 19। फिर देखिए ये +2 + 10 यानी 12, 12 माइनस आपका 8, 8 बराबर 19। देखिए भाई 12 में से यदि 8 घटाएंगे तो 4, लेकिन हमें तो 19 लाना है भाई, इसका मतलब ऑप्शन सी भी मैच नहीं किया। अब देखते हैं क्या ऑप्शन डी से हल हो पाता है। चलिए ऑप्शन डी, जैसे देखिए आपका माइनस और डिवाइड, यानी माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। चलिए भाई 10, देखिए पहला माइनस दिया है तो यानी इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें ऑप्शन डी के हिसाब से चलना है। तो 2, देखिए माइनस। देखिए भाई इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे ना भाई, आपको कोई भी टेंशन नहीं आने वाली है, याद रखिए। चलिए देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 - 4 +6, यहाँ से हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 भाई। चलिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट हल कर लेते हैं, 3 छक्का 18 हो जाएगा बराबर 19। देखिए 18 और 5, देखिए यहाँ पे प्लस है, ये -4, ऐसे मत करना भाई, कोई भी संख्या के पहले कोई साइन है ना वो हमेशा प्लस में रहता है। तो देखिए +5 और +18 कितना हो जाएगा, 23,
23 में से -4 करिए, आपका कितना हो जाएगा 19। देखिए यहाँ पे 19 से मिलाना था, तो इसका मतलब सर जी ऑप्शन डी माइनस और डिवाइड समीकरण रखे तो हमारा क्या हो गया, समीकरण में बिल्कुल सही मिल गया। यानी माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस समीकरण में रखा तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। 19 बराबर 19 आ गया, RHS बराबर LHS मिल गया। बिल्कुल साथी समझ गए, बिल्कुल सर जी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारत की राजधानी नई दिल्ली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, फ्रांस की क्या होगी? ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कम से कम भाई 150 कमेंट इस सवाल का राइट ऑप्शन आना चाहिए। 150 टारगेट दे रहा भाई आपको। भारत नई दिल्ली, बांग्लादेश ढाका, फ्रांस बताना है न्यूयॉर्क, बुडापेस्ट, यूनाइटेड किंगडम, पेरिस, क्या होगा ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? चलिए भाई हल कर लेते हैं। 6, 12, 24, 48, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 192। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 होता है, और 96 दूनी 192 होता है। भाई 96 दिया है, ऑप्शन डी दिया है। कोई दिक्कत हुई सर जी? बिल्कुल सर जी, एक भी दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। भाई करेक्ट स्पेलिंग जानते हैं, करेक्टली स्पेलिंग या इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड या मिस स्पेल। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा जिससे इसमें करेक्टली स्पेलिंग वर्ड बताना। करेक्ट बिरिटस, भाई बिरिटस सदाचारी जिसे बोलते हैं ना सदाचारी, इसका स्पेलिंग हम आपको बता दें VIRTUOUS होता है। क्या ऐसा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन ये है भाई, पहला ये ऑप्शन हमें मिल गया। बिरिटस जिसे सदाचारी, और गुणवान जिसे बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। टेबुलेट रॉन्ग है, इन्फिनिटी आई होना चाहिए यहाँ पे, फेटिसिस रॉन्ग है। तो यहाँ से ए ऑप्शन है साथ, याद रखिए, देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर। आपसे साथियों जो कि SSC MTS जब सिलेबस जारी किया तो पहला ही चैप्टर साथियों आपका ग्रामेटिकली एरर से मतलब सिलेबस दिया था, जिसे दीक्षा हैज बीन इन ए ग्रम्पी मूड फ्रॉम सी गॉट अप। देखिए साथियों इसमें सबसे पहले देखिए फ्रॉम का यूज नहीं होगा, जैसे कि फ्रॉम का यूज ये एक प्रकार क्या है, इस वाक्य में साथियों फ्रॉम का यूज एक सेंटेंस कनेक्टर के रूप में हुआ है, कनेक्ट करा है, जो कि इसमें यूज नहीं होगा। इसका साथियों क्या होगा, फ्रॉम सी गॉट की जगह क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखिए सिंस वेन का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंस वेन का प्रयोग होगा। तो इसमें हम लोग का कौन सा रॉन्ग है, फ्रॉम सी गॉट अप, पूरा ये रॉन्ग है भाई, पूरा रॉन्ग है, ग्रामेटिकली एरर। तो ध्यान देंगे साथियों सिंस वेन का यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो इसलिए दीक्षा हैज बीन इन अ ग्रम्पी मूड सिंस वेन, तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 48। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। चलिए बताइए, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि किसी की कला और किसी भी साथियों कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश होता है ना, उसको हमेशा याद रखिए दोस्तों, कॉनौसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनौसर बोलते हैं। भाई स्पेलिंग देख लीजिए भाई आप लोग ध्यान से, आपका करेक्टली या मिस स्पेलिंग वर्ड में आ सकता है ये स्पेलिंग। CONNOISSUR, जिससे क्या बोलते हैं, कॉनौसर बोलते हैं भाई, जो कि किसी भी कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 49। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वाइड। क्या हो जाएगा साथी, वाइड मतलब आपका खाली होता है, शून्य होता है, और क्या होता है, निराश्रय होता है। क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूट बोलेंगे। डेस्टिट्यूट मतलब अभाव, ग्रस्त, निराश्रय बोलते हैं। स्कैंट मतलब कि कम, क्या होता है, कम होता है साथी। और आपका बेरेफ्ट का मतलब क्या, वंचित होता है। और एडिक्यूट मतलब साथी पर्याप्त, समुचित। तो भाई यही हो जाएगा आपका वाइड के क्या हो जाएगा एंटोनिम, आपका एडिक्यूट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 50। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। फेरिस्ट मेडिटेट, मेडिटेट का स्पेलिंग लिख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। MEDIATAT, मेडिटेट मतलब ध्यान करना होता है ना भाई, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी होगा, डियूरेटिक, डी रॉन्ग है, रॉन्ग। फर्मेंटेशन, फेरिस्ट। तो साथ ही ऑप्शन भी यहाँ से क्या है, मेडिटेट आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला, ध्यान देंगे सभी दोस्त।
तो साथ ही इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग सेशन बहुत अच्छा से याद किए होंगे। अब देखिए भाई अभी जाना नहीं है, मैथ के क्वेश्चन बाकी है, अच्छे से हल करके जाएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट सेशन में भी। सर आपके लिए क्लास करने वाले हैं मैथ का, ध्यान देंगे। तो साथ ही जितने भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मैथ का तरीका समझ लिए भाई। देखिए आपको केवल क्वालिफाइंग करना, बिल्कुल जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पेपर में वही आएगा टॉपिक, आपको दिक्कत नहीं आएगी।